हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार विद्याकुल में, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत बड़ा सरद है अपने बिहार बोर्ड के लिए। हाँ जी, आज मैं बात करने वाला हूं उसी टेंस के बारे में। टेंस में ऐसे 3 टेंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी बेसिक जानकारी के लिए, आपकी जनरल चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, आज मैं बताने वाला हूं आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के बारे में और फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस के बारे में। क्योंकि बच्चा कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ लेता है, ये परफेक्ट में भी उसको महारत हासिल है, बट वो फेल होता है तो कहीं ना कहीं डूज डिड और वाज विल एंड शैल में। तो गाइस, आई विल टेल यू अबाउट द टेंस, द 3 पार्ट ऑफ द टेंस, व्हाट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिए, आज मैं पढ़ने आने वाला हूं आपको एक प्यारे से टॉपिक है और इसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। भाई 3 चीज है, मतलब इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं तो वी कैन से दैट पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब क्या हो गया हमारा? पीपीएफ का मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इसके साथ हमारा इंक्लूड है कौन? वो है हमारा कौन? वो है हमारा फ्यूचर। आज के अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो आज आप देखोगे हर एक बच्चा, हर एक इंसान अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है। मतलब वो इस चीज को मतलब क्लैरिफाई करने में, मतलब वो इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि अपने पास्ट से निकल के अगर वो अपने प्रेजेंट में जाए तो उसके लिए बेहतर ही होगा। क्यों? रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा क्या है कि वो करना नहीं चाहता। फैक्ट है। तो जैसे एक पास्ट है, एक फ्यूचर, एक प्रेजेंट है, तो हर एक इंसान आज प्रेजेंट में जीता है, लेकिन वो चिंतित होता है अपने पास्ट को लेकर और ज्यादा से ज्यादा और चिंतित होता है अपने फ्यूचर को भी लेकर। पास्ट से निकल नहीं पा रहा, फ्यूचर को बेहतर कर नहीं पा रहा है और प्रेजेंट में वो अपनी चीजों को खराब किए जा रहा है। हम कहते नहीं है अरे पास्ट से निकलो, पुरानी चीजों को भूलो, प्रेजेंट में जियो और अपने फ्यूचर को बेहतर करो। तो इसको बेहतर करने के लिए आपका यह अच्छा होना चाहिए, जितना हार्ड वर्क तुम्हारा यहां पे होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए तैयार होगा। लेकिन तुमको उससे पहले इन गलतियों को छोड़ना होगा जो तुमने पास्ट में की है। तो आज आपको बताने वाला हूं मैं बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे आप टाइम मशीन देख सकते हो। ये टाइम मशीन है। टाइम मशीन में कुछ बटन्स है। इस इंजीनियर ने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको टच किया तो उसमें से एक आदमी निकल कर आता है। कहता है आई हंटेड मैमोथ, आई मेड फायर, आई लिव्ड इन केव। कहता है कि क्या? मैंने मैमोथ, समझते हो ना, मैंने मार डाला। आई मेड फायर, मैंने आग बनाई, मैंने आग को जलाया। एंड आई लिव्ड इन केबल, क्या केव है? केबल है यहाँ पे। आई लिव्ड इन, मैं केव में रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर वर्मा देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, ये कौन है यार इंसान? आज की इस टाइम मशीन के जोन में ये कैसा इंसान आ गया भाई? लाठी डंडे लेके, ये भालू शेर का कपड़े पहने हुए। होता क्या है कि इसने पूछा इनसे कि हूं आर यू, भाई तुम लोग कौन हो? इसने कहा देखो भाई, आई वर्क इन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूं। आई पिज्जा, मैं पिज्जा डेली खाता हूं, मैं बाइक से घूमता हूं, मैं सोशल मीडिया यूज करता हूं। अच्छा, तो कहता ओ किंग कॉन्ग कुंग, तो इसकी आवाज को डिकोड किया गया। ये बोलना चाहिए, बोल रहा था ओ लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। मतलब क्या? ये पास्ट का था। ये बंदा कहां का था? ये भाई साहब कहां के थे? एक सेकंड रुकना जरा। ये कहां के थे? ये कहां के थे? ये पास्ट के थे। गलती से किस में आ गया? ये प्रेजेंट में आ गया, टाइम मशीन से छेड़खानी किया इन लोगों ने। अब ये लोग उससे डर के भागने लगे। उसने कहा भाई ये अब क्या हो गया, अब हम कहां पे आ गए? उसके बाद क्या होगा? फिर इन्होंने एक ऐसा मशीन दबाया, उसके बाद क्या होता है, उसने फटाक से क्या आ गया, ये फ्यूचर में आ गया। मतलब अब से ये 100, मतलब ये पहले क्या थे, ये आज से 200 साल पुराने लोगों को ये क्या प्रेजेंट में ला के रखे। प्रेजेंट में फिर ऐसा कुछ उन्होंने अपने टाइम मशीन में किया, ये 200 साल फिर आगे चले गए, मतलब फ्यूचर में चले गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यहां पे देखा ओ आई विल कंट्रोल सिटीज, ये रोबोट वाली दुनिया आ गई। मतलब आदिमानव की दुनिया थी, फिर इंसानों की दुनिया आई, अब आगे चल के किसकी दुनिया आने वाली है? रोबोटिक्स एक हमारा वर्ड होने वाला है। एआई कहता है आई विल बिल्ड मशीन, आई विल लीड द फ्यूचर, मैं फ्यूचर को लीड करूंगा, मैं सब कुछ देखूंगा। मतलब कहने का मतलब था एक समय था जो हमारा बीत चुका था, ये हमारा पास्ट था, इसमें आदिमानव थे, फिर हम एक इंसान आए, जैसे आज हम आपको दिख रहे हैं अच्छे वाले खासे कपड़े पहने हुए। आगे चल के इंसान में नहीं, रोबोटिक्स की दुनिया होगी, पूरा का पूरा काम रोबोट करेंगे, घर द्वार हर एक चीज सब कुछ रोबोट कर रहे हैं। समझ सकते हो? यही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बेस्ट एग्जांपल है। हम कैसे रहते थे? कपड़े बिना कपड़ों के, तो वो हम आदि मानव दुनिया थी, हमारी पास्ट था। आज हम कपड़े पहने हैं, यस, आज हम जी रहे हैं प्रेजेंट। हम एक दुनिया आएगी जिसमें रोबोट काम करेंगे, दैट्स द फ्यूचर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा उन्होंने बोला, फिर इन लोगों ने आपस में बातें की। इन तीनों लोगों ने क्या किया, आपस में बातें की, आदिमानव ने, इंसाने और रोबोट ने। इस सब लोगों ने क्या बोला यार, एवरी टेंस हैज इट्स प्लेस इन टाइम। सबने बोला यार देखो हर एक टेंस का अपना एक प्लेस टाइम होता है। भाई हम पास्ट में थे तो हम ऐसे थे, हम प्रेजेंट में तो आज हम अच्छे हैं, और फ्यूचर में रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की दुनिया भाई इसके क्या है। देखो आगे की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। अच्छा, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में क्या यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन, जिसमें सारे काम पूरे हो चुके हो, मतलब सारा काम हो गया हो पास्ट में, अभी हो रहा हो ये प्रेजेंट है, अगर होगा तो ये क्या होगा, हमारा फ्यूचर होगा। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो ये क्या होता है, सारे काम में क्या होता है, था थी थे होता है। इसमें क्या होता है, था थी थे वाला सीन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें है होता है हो गया, हो गया, है हो गया। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है, हमारे यहाँ पे गा होता है, गी होता है, और क्या होता है, गे होता है। दैट्स इट, खत्म। ये हो गया हमारे फ्यूचर प्रेजेंट, मतलब इसको यही डिफाइन करता है हमारा। आगे अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की बात करेंगे, देखिए आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ इसमें पहले। आपको मैं थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा स्पेशल रूल बता देता हूँ इसके बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे मैं बताऊँ इसमें जैसे कुछ स्पेशल रूल्स हैं टेंस के। देखो देखो बेटा, दो तीन चीज आपको बताना, बहुत बेसिक से समझाता हूँ। देखो जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, किसकी, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखना, अगर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की बात करते हैं, ठीक, दो तीन चीजें आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, क्या निकल कर आती है, आपका आउटपुट क्या निकलता है। देखो प्रेजेंट का मतलब तुमको पता है कि होता है, एंड का मतलब जहाँ पे चीजें हमारी अनसर्टेन होती हैं, एंड डेफिनेट होती है। इसको दो तीन चीजें आपको याद रखना हमेशा। तो एक चीज आपको याद रखना हमेशा कि यहाँ पे हमारा डू डस का यूज होता है। किसका, डू डस का यूज होता है, डू डस का यूज होता है। लेकिन इस डू डस में सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, इस डू डस में आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। क्या, पहले तो आपको बच्चा यहाँ पे ये मिलेगा कि इसे दो फॉर्म होती है। क्या, पहला वो होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ यूज होती है। एक फॉर्म इसमें और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज करते हैं। कब, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अच्छा, इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम यूज कब करते हैं, आपको ये बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे। आप बेसिक आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा, एक फंडामेंटल है यहाँ पे छोटा सा। फंडामेंटल यहाँ पे क्या है बेटा, फंडामेंटल यहाँ पे यह है कि इसके एक ऐसा टेंस है जिसमें दो फॉर्म यूज होता है। पहला क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, दूसरा क्या होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारी यूज होती है ऐसे टेंस में, किसमें, प्रेजेंट एंड डेफिनेट जैसे टेंस में। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और यहाँ पे मिलेगी, क्या वो चीज यहाँ पे बच्चा आपको यहाँ पे ये मिलेगी कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं हमारे, एक होता है डू होता है हमारा, एक हमारा डज होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा ना, सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म यूज कहां पे करते हैं। जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चे, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, या और जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंटरोगेटिव होगा। क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्म, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वहां पे, हम वहां पे यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, लेकिन जब हमारे सेंटेंस में क्या होता है, जब हमारा फॉर्म जो होता है, जब हमारा क्या फॉर्म होता है, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉरी, जो हमारा वर्ब होता है, अगर उसमें हमारा क्या लगा होता है, एस और यस। ठीक है, तो ऐसे में वहां पे कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, रुको उल्टा बता दिया मैंने। जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या यूज करते हैं बच्चे, वहां पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, हम वहां पे हम यूज करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मतलब जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, एट दैट टाइम यू विल यूज देयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे कंडीशन में जब आपका सेंटेंस अफॉर्मेटिव होता है, साधारण होता है, तो आप हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये बेसिक से फंडे इसके हैं, आपको इसको याद रखना होगा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के बारे में। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर हम आगे की बात करते हैं, तो अगर हम आगे की बात करते हैं, इसमें आपको मैं दो टेंस पढ़ा देता हूँ एक बार में, यहाँ पे आप देखिएगा दोनों टेंस के बारे में। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट की, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस की, ठीक है, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करता हूं, दो तीन चीजें आप ध्यान पे देखेंगे।
अगर मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो ऐसे में आप देखना यहाँ पे भी दो फॉर्म का यूज करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा यूज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरा यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दिख रहा है कितना बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब हम यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा क्या बच्चे, जब सेंटेंस हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो, या फिर क्या हो, जब सेंटेंस हमारा क्या बच्चे वहां पे इंट्रोगेटिव हो। क्या हो, इंट्रोगेटिव हो। इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तब हम यूज करेंगे जब हमारा सेंटेंस कैसा हो बच्चे, हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो। तो ऐसे में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, या तो हम यहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, या फिर डिड हमारा सबसे आगे आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क, या फिर हमारा क्या होता है WH प्लस डिड प्लस क्या होता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे बेसिक हमारी क्या होती है, हमारी ये बेसिक्स हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा दिमाग में ध्यान रखना है कि डिड का प्रयोग, मतलब अगर हम ये अगर बेसिक से बोले तो डू डज डिड का जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ ऑलवेज, और इनके साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में दो वर्ब हमारे यूज होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा विल और शैल। क्या होता है बच्चे, विल और शैल। और विल और शैल के साथ हम किसका फॉर्म यूज करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना, हालांकि शैल का यूज तो बंद हो चुका है, उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का। किसका यूज करेंगे, शैल का। बाकी सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चे, बाकी सबके साथ हम यूज करते हैं किसका, विल का। ठीक है, बाकी सबके साथ जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा, विल का। ठीक है बच्चे, किसका यूज करेंगे बच्चे वहां पे हम, विल का। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा ये चीजें। तो आइए देखते थोड़ा एग्जांपल्स के बारे में, यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में, अगर मैंने बोला, देखना अब देखना यहाँ पे हमने बोला आई वेंट, क्या, आई वेंट, मैं गया। लेकिन जब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं ना, तो नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिड नॉट। और जैसे डिड नॉट लगाएंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेंट होगा। वेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गो में। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अगर इस चीज को बोलूंगा क्या मैं गया, हमने बोला क्या, डिड आई गो। क्या बोलेंगे, डिड आई गो। क्यों बोलेंगे डिड आई गो, क्योंकि आपको पता है क्यों कि सेंटेंस हमारा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साधारण वाक्य। लेकिन इधर सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे तो वहां पे हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यही बेटा ग्रामर की खूबसूरती है। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जैसे हमने बोला यहाँ पे ही गोज, वह जाता है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे बोलूं नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ही डज नॉट गो। अब क्योंकि सर ये गो से गो क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हम एस और एस का यूज नहीं करते। भाई एस और एस का सीन केवल अफर्मेटिव के साथ है, बस याद रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे वाले के लिए मैं बोलूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डज ही गो। क्या हो जाएगा, डज ही गो। ठीक, क्लियर होगा। आगे की हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल गो। हमने बोला क्या, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे सिंपल सा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई शैल नॉट गो। यहाँ पे हो जाएगा शैल आई गो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे क्या हो जाएगा, शैल आई गो। ठीक है, इस सिंपल से हमारा फंड हो गया शैल आई गो। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा बेसिक सा हो गया, जिसमें हमने क्या, तीनों टेंस के बारे में जाना। पहला हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पहला हमारा क्या है, इधर फ्यूचर है, इधर हमारा पास्ट, इधर हमारा क्या बच्चे, इधर हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई होप चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड मतलब मेथड में हमने आपको इन चीज़ों को बता दिया कि वास्तव में भाई हमारे लिए टेंस की क्या उपयोगिताएं होती हैं, कि इन चीज़ों को हम बहुत ही बेसिक वे में इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आई होप क्लियर हो गई चीज़ें कि हाँ भाई वास्तव में कितना हमारे लिए चीज़ें उपयोगी हैं। अच्छा, अगर हम आगे थोड़ी सी बात करें, अगर इस पर करना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर हम स्पेशल रूल की बात करेंगे यहाँ पे, देखो स्पेशल रूल में हमारी एक चीज़ें हमारी और आती हैं। क्या क्या आती हैं, देखो जैसे अगर हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं, जैसे हमने बोला वह नहीं गया, वह नहीं, हटाओ इसको, हटाओ। एक एग्जांपल लेता हूँ बेसिक, जो आपसे बहुत पूछा जाता है। हमने बोला गया गया को गया, हमने बोला गया गया, बहुत फेमस एग्जांपल है ये, गया गया को गया। बहुत बेसिक समझाएंगे, देखना। यहाँ पे 3 बार गया 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 है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि गया गया को गया। यहाँ पे जो ये गया है ना, ये एक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है। गया गया को, ये गया को क्या, ये गया को क्या, ये एक प्लेस है जो आपके बिहार में पड़ता है। प्लेस है ना, गया, गया जगन्नाथ। और गया का मतलब क्या, ये जाना वाला है, क्या, कि गया चला गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ट्रांसलेशन कभी कभी आता है क्या, गया गया को गया, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बनेगा कैसे, सर इसमें तो मतलब मुझे पता ही नहीं कि सर इसको हम कैसे करेंगे, सर ये तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। तो हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे, देखना। हमने बोला गया, हमने बोला यहाँ पे कोई बात नहीं, गया 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 नाम होगा तो हम यहाँ पे गया लिखेंगे। हमने बोला गया, हमने बोला क्या, वेंट टू, क्या हो जाएगा, वेंट टू, गया वेंट टू, क्या हो गया, गया वेंट टू, गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, GAY है। और आप समझ सकते हो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, ये हो गया हमारा बच्चे क्या, वर्ब। ये हमारा क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या, प्लेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर इसी जगह पर ये होता कि क्या, गया गया को गया था, अब ध्यान से देखना, अगर इसी जगह पर अगर ये सेंटेंस होता हमारा कि गया गया को क्या था, गया गया को गया था, ऐसे कंडीशन में आप क्या करते पता है, ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई जवाब ना होता, वहां पे आप क्या होता है, अरे शुभम सर आप कैसे करेंगे। तो इसका बहुत बेसिक सा फंड आप समझ लेना बेटा, इसमें कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ इतना लिख देते क्या, गया गया, रुको रुको रुको, अगर यहाँ पे होता गया गया को नहीं गया, अगर यहाँ पे क्या होता, गया गया को नहीं गया, गया 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 को नहीं गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, गया गया को नहीं गया, तो ऐसे कंडीशन में बेटा हम पता क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गया क्या, गया डिड नॉट गो टू गया, गया डिड नॉट गो टू व्हाट, गया डिड नॉट गो टू गया। आप कहोगे शुभम सर ये कैसे हो गया, बताता हूँ कैसे हो गया। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस चीज को, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से इस चीज को, बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे हमारे एक वर्ड आ गया नहीं, जो नहीं वर्ड है ये किसको शो कर रहा है, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। और जब भी नेगेटिव की बात होगी हम किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। और जब भी आप डिड नॉट का यूज करेंगे तुरंत हम क्या यूज करेंगे, वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा गया डिड नॉट, गया डिड नॉट क्या, गो टू गया, यहाँ पे गो आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म था, हमारा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, गया डिड नॉट गो टू गया। आई होप चीजें आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी कि हाँ वास्तव में ये चीजें भी हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये तो हमारा पास्ट का हो गया, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा गहराई बताना चाहता था। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की बात करता हूँ मैं, अगर मैं बात प्रेजेंट एंड डेफिनिट की करता हूँ, तो प्रेजेंट डेफिनिट में जैसे अगर हमने बोला वह जाता है, बहुत ही घिसा पिटा एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमने बोला वह जाता है, और सेम चीज मैंने यहाँ पे बोली क्या, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कैसे करेंगे ध्यान पे देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे कैसे करेंगे। हमने बोला वह जाता है, तो हम इसके लिए बेसिक सा क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे यूज करते हैं ही गोज। क्या यूज करते हैं बच्चे यहाँ पे, ही गोज यूज करते हैं। क्योंकि सर ओ गोज क्यों लगा दिया, क्योंकि आप याद रखेंगे हमेशा जब भी ही होगा, शी होगा, इट होगा, या क्या होगा हमारा नेमिंग होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम वहां पे किसका यूज करते हैं, एस और ई एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एस और ई एस का यूज करते हैं। हमने बोला मैं जाता हूं, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई, जाने के लिए क्या यूज करेंगे, गो। याद रखना जब भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, आई वी यू और किससे स्टार्ट होता है, दे से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे एस और ई एस का यूज क्या करते हैं बच्चे, हम लोग नहीं करते हैं। इस दो फैक्ट को आप याद रख लेना कि जब भी ही शीट या नेमिंग की बात होगी तो ऐसे कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, वहां पे आप यूज करेंगे एस और ई एस का, ठीक है। लेकिन जब भी बात हमारे आई वी यू दे की होगी, ठीक है, हालांकि दोनों हमारे फधारड़ वाक्य हैं, लेकिन याद रखना क्योंकि हमारे जो आई वी यू दे हैं ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे उसके साथ सिंगुलर क्या आएगा, हमारा फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा, ये जो हमारा ये आई ही शीट और नेमिंग है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ कौन सा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या एस और यस जोड़ते हैं। यहाँ पे आई वी यू दे जो हमारे हैं ये हमारे कौन से, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आप देख सकते हो हमने किसका यूज किया, ही गोज, और हमने यहाँ पे किसका यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया आई गो का। क्यों, रीजन इसके पीछे सबसे बड़ा क्या है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे अगर इसी चीज को अगर मैं बोलूं वहां नहीं जाता है, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे ही डज नॉट,
ही डज नॉट गो, किसका यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे, हम यूज करेंगे यहाँ पे ही डज नॉट गो, ठीक है, वह नहीं जाता है। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, हमने बोला कि मैं नहीं जाता हूं, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आई डू नॉट गो, किसका यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे, हम यूज करेंगे किसका यहाँ पे, आई डू नॉट गो का, किसका यूज करेंगे बच्चे, आई डू नॉट गो का। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि हाँ वास्तव में अगर हम सही मायने में की बात करें, सही मायने में अगर हम बात करें कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम इसका यूज ऐसे कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आई होप चीजें बेटा आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने आई के साथ डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का प्रयोग क्यों किया था, ठीक है। अब आपको मैं एक बताने आ रहा हूं निचोड़, क्या बताने आ रहा हूं आपको बताने आ रहा हूं एक निचोड़, एक ऐसा निचोड़ जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है, ठीक है, इसी में बताऊंगा आपको एक बार में, ठीक है। ध्यान से एक बार आप इसके तहत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है। देखिए अब एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, बहुत ही बेसिक सा, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बताता हूं मैं डी क्यूब, क्योंकि सर डी क्यूब क्या है, तो डी क्यूब का मतलब क्या होता है, एक डी का मतलब हो गया डू, एक डी का मतलब क्या हो गया हमारा डज, एक डी का मतलब हमारा क्या हो गया डिड, ठीक है, डू डज डिड हो गया। अब अगर हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डू डज डिड तीनों अपनी जगह पे है। ये जो डू और डज आया है, ये डू डज, ये हमारा यूज होता है किसमें, प्रेजेंट में, ठीक है। डिड हमारा किसमें यूज होता है, ये यूज होता है हमारा किसमें, पास्ट में यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके निचोड़ की बात करते हैं, तो याद रखना हमेशा इन तीनों के साथ किसी भी कंडीशन में आपको यूज करना सिर्फ एक फॉर्म, कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको डूड लिख दूं, यहाँ पे हम इसको चाहे डज लिख दें, इसको चाहे हम यहाँ पे डिड लिख दें, ठीक है, डू डज डिड। अगर निगेटिव की बात है तब इसके साथ तुरंत नॉट लगा देना, किसका यूज करोगे, नॉट का, ठीक है। हाँ अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा हमारा, ऐसे कंडीशन में डू डज डिड हमारा पहले आ जाएगा, वहां पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस डॉट 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 जो भी आना होगा। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप हमेशा जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हो, अपने जहन में इन चीज़ों को आप बसा सकते हो कि हाँ भाई कुछ ऐसी भी चीज़ें हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं जो एग्जिस्टेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ तक सारे बच्चों को, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो प्यारे साथियों आइए एक बार थोड़ा सा इसका हम रिकैप देख लेते हैं पूरा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा टेंस हमारे ऐसे कुछ होते हैं, ये हमारे इसको फॉर्म बताए भाई क्या कौन से हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो नई चीज़ें हमारे लिए, ये चीज़ें हमारे लिए ऐसी ऐसी होती है कि भाई ये टाइम मशीन था। फिर हमने आपको ये बताया यहाँ पे कि भाई प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है, इन फ्यूचर में क्या है। फिर आपको हमने बताया क्या है यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल है। फिर आपको मैंने कुछ यहाँ पे स्पेशल रूल बता दिए कि भाई इन स्पेशल रूल्स को आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही सेम एच क्यूब का होता है, एच क्यूब का मतलब होता है हैज हैव हैड, और हैज हैव हैड के साथ हमेशा आप एक फॉर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं आप लोग हमेशा उसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे डी क्यूब है ऐसे एच क्यूब है, एच क्यूब का मतलब हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म, ठीक। तो आई होप चीजें बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और आपके अंदर जो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को लेकर इतना बड़ा डर था और ये जो फोबिया था आपके मन में कि सर कैसे सॉर्ट आउट, सर हर बार भूल जाता है, अब आई होप की चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। तो प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मिलेंगे एक ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान, आप सभी रहिए खुश, आप सभी रहिए स्वस्थ और मस्त। फिर मिलेंगे इस शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।